नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। और आज बात करेंगे दमोह, कोरबा और पानसीमल की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह की, जहां एक फर्जी डॉक्टर ने कई लोगों का कार्डियो का ऑपरेशन कर दिया। तो दमोह के मिशन अस्पताल में एक शख्स ने खुद को ब्रिटिश हार्ट सर्जन बताकर 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर डाले। आरोप है कि दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच हुए इन ऑपरेशनों में 7 मरीजों की मौत हो गई। मामला 4 अप्रैल को सामने आया, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। इसमें मिशन अस्पताल में 7 हार्ट पेशेंट्स की मौत और फर्जी डॉक्टर का जिक्र किया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी का आरोप है कि अस्पताल में जिस शख्स ने खुद को लंदन का कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन केम बताया था, उसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और उसके खिलाफ हैदराबाद में भी आपराधिक मामला दर्ज है। यह वही शख्स है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गुमराह कर चुका है। दरअसल 30 जून 2023 को प्रोफेसर एन जॉन कैम होने का दावा करने वाले ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था, जिसमें फ्रांस में हुए दंगों के बाद सीएम योगी को वहां भेजने के लिए भी कहा था और दावा किया था कि योगी आदित्यनाथ 24 घंटों के भीतर फ्रांस में बढ़ते दंगों को रोक सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कार्यालय के एक्स अकाउंट से उसे जवाब भी दिया गया था। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शख्स कितना शातिर है। वहीं अब इस मामले में आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 2 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश जैन ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। जिन 7 मरीजों की मौत का दावा किया जा रहा है, उनमें से 5 की पहचान हो गई है। मुकेश जैन ने 5 मरीजों के परिजनों को पत्र लिखकर बयान देने के लिए बुलाया है। इनके बयान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम दमोह सर्किट हाउस में दर्ज करेगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी घटना पर एक्शन लेते हुए फर्जी डॉक्टरों पर को ढूंढने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। घटना सबकी जानकारी में है। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। दमोह के मिशन अस्पताल में एक डॉक्टर एन जॉन नाम से एक आए थे। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था। अपने आप को एन जॉन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं 12-15 और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। इस प्रकार से इसने डिग्री ना होते हुए भी शल्य क्रिया की है हृदय रोग की, जो एक अपने आप में गंभीर मामला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जमुना प्रसाद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जमुना प्रसाद, आखिर कैसे एक शख्स ने किसी नकली नाम का उपयोग किया, दूसरे नाम का उपयोग किया, खुद का नाम बदला और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी के साथ में खेला, 15 हार्ट सर्जरी कर दी? जी हम आपको बता दें कि ये यहाँ मिशन हॉस्पिटल में 1 माह पूर्व ये जोन के नाम से फर्जी
डॉक्टर यहाँ पे पदस्थ हुए थे, जो कि लंदन के डॉक्टर हैं एन जॉन, उनके नाम से ये फर्जी, जिनका नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, यहाँ पर काम कर रहे थे। उनके द्वारा यहाँ पे 7 जो ऑपरेशन हुए हैं और 7 मौतें हो गई। ये बड़ा मामला सामने आया है। इसके बाद जो दीपक तिवारी जी एडवोकेट हैं, उनके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया। कलेक्टर को एक आवेदन दे दिया गया, पर आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने मानवाधिकार आयोग को इस विषय में जानकारी दी, जिसके बाद यहाँ पर एक CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश जैन के द्वारा जांच की गई और कल रात 1:30 बजे रात में FIR दर्ज की गई। उसके बाद मामला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर हैं, जो उन्होंने भी एक टीम गठित की है और वो अभी जांच कर रही है। और अभी ये भी मामला आया है सामने कि मानव अधिकार आयोग भी अभी दमोह में पहुंच चुका है सर्किट हाउस पे, उसके द्वारा भी यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। अभी हम मिशन हॉस्पिटल दमोह में हैं, जहाँ पर FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस और TI मनीष कुमार यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। यहाँ जो प्रबंधक हैं सुशीला खरे, जो अभी यहाँ का पूरा प्रबंधन देख रही हैं, उनसे पूछताछ अभी जारी है। बिल्कुल, यानी कि मामले पर पूछताछ जारी है, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि नकली नाम का उपयोग किया गया, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का यहाँ पर उपयोग करके एक शख्स डॉक्टर बन गया, और जिस अस्पताल की पूरी घटना बताई जा रही है, मिशन अस्पताल, क्या उस अस्पताल में ये सर्जन के तौर पर पदस्थ थे या उन्हीं का ये अस्पताल था? और क्या इस व्यक्ति के पास, जिसके द्वारा इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, क्या डॉक्टर की कोई डिग्री है? जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है कि इससे पहले भी जो यहाँ पे डॉक्टर पदस्थ थे, यहाँ जो निचले कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि ऐसा कोई भी जो डॉक्टर पदस्थ होता था, उसकी डिग्री या इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती थी। और बात करें नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की, तो उनका भी यहाँ पे जो हृदय संबंधित जो इलाज कर रहे थे, उसकी भी कोई ऐसी यहाँ कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, जानकारी नहीं दे रहा है कि उनकी डिग्री क्या थी और उसकी जांच की गई थी या नहीं की गई थी। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल कोई जानकारी देने से इनकार कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है जमुना प्रसाद की, बिना जांचे परखे किसी व्यक्ति को अपने अस्पताल में पदस्थ कर लेना और उसके द्वारा इतनी सारी सर्जरियां करा देना, और उसके बाद जब ये सामने आता है कि वो सर्जन ही नहीं है, किसी दूसरे नाम का गलत उपयोग किया जा रहा है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, 7 लोगों की जिंदगी के साथ खेला, जिनकी मौत हो गई, 15 लोगों की सर्जरी की गई। अब ऐसे में उस अस्पताल पर आखिर क्या कार्रवाई की बात की जा रही है? क्या उस अस्पताल पर भी कार्रवाई होगी? क्या उस प्रबंधन पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना जांचे परखे नियुक्ति दी? अभी तो ये जांच का मामला है, क्योंकि कलेक्टर सुधीर कुमार कोचन ने एक टीम गठित की है और मानव अधिकार आयोग जो टीम अभी दमोह पहुंच चुकी है, सर्किट हाउस पे है, ये मामले को बड़े संज्ञान में लिए हुए हैं। अब टीम क्या है इस मामले में, प्रबंधन पे कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये तो जांच टीम ही बता पाएगी। बाकी सब बिल्कुल, यानी कि फिलहाल जांच जारी है और जांच के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन कौन आरोपी पाया जाएगा, कौन कौन दोषी होगा और क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि मिशन अस्पताल, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का नाम का उपयोग कर यहां पर सर्जन बन जाता है और उसके बाद बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की सर्जरी भी की, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने भी एक्शन लिया है और उन्होंने ये साफ निर्देश दिए हैं कि जितने भी फर्जी डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें ढूंढा जाए और इस प्रकार के मामले आगे ना आए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। चलिए और अब बात करेंगे कोरबा के लेपरा गांव की, जहां ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। प्यासा आदमी पानी को चाहता है, ये प्यास कब बुझे इतना चाहता है। एक पानी के लिए तरसने वाले व्यक्ति की पीड़ा को इन 2 पंक्तियों में समझना तो मुश्किल है, पर उसकी पीड़ा आप तक पहुंचाने के लिए ये काफी है, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी
क्या हो सकती है, इस सवाल को उठाना लाजमी है। वो भी इसलिए क्योंकि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर कोरबा से सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि लोग किस कदर पानी को तरस रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये 21वीं सदी का ही एक गांव है। कहने को तो विकास इन तक सालों पहले ही पहुंच चुका होगा, पर हकीकत साफ देखी जा सकती है। दरअसल ये इलाका कोरबा के लेपरा ग्राम के चूना भट्टी मोहल्ले का है, जो सालों से पानी के लिए संघर्ष करने में जुटा है। एक छोटे से कुएं से ये ग्रामीण पानी भरने को मजबूर है, जबकि सालों पहले यहाँ बोरिंग किया गया था, वो भी महज शोपीस बन गया। और बात करें अन्य सुविधाओं की तो उसकी भी दरकार है, क्योंकि गांव में एक भी सड़क तक नहीं है। तो समझ जाइए इस गांव के बाशिंदों की जिंदगी क्या होगी। गांव में ना तो आंगनबाड़ी है, ना ही स्कूल है और ना ही सुरक्षित रास्ता। बच्चे कच्ची पगडंडी से दूसरे गांव स्कूल जाते हैं। और इधर जनपद सीईओ जयप्रकाश डडसेना का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है। आप ही के माध्यम से जानकारी मिल रहा है। इसको मैं पंचायत सरपंच से लिखवा लेता हूँ, उसके बाद इसमें जांच किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। विकास के किए दावों पर कई तस्वीरें कैसे पलीता लगाती हैं डिजिटल युग में। इंसानी जीवन की यह दास्तां बताना बेहद जरूरी है, जब कोई सिस्टम के आगे इतना मजबूर हो कि वो बस आस पर ही जीवन निकाल दे। हालांकि इस बातों के इतर अब देखना खास होगा कि क्या कोरबा के ये लोग वादों को इरादों में बदलते देखेंगे। कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार श्रीवास की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, कोरबा के इस गांव में कहा जा रहा है कि ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। यहाँ पर पानी नहीं है, महिलाएं कोसों दूर जाती हैं, वहां से पानी भरकर लेकर आती हैं। कब से ये समस्या इस गांव में व्याप्त है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के पौड़ी उपनगर विकास खंड का ये मामला है। ग्राम लेपरा के चुनभट्टी गांव का मामला पूरा ये। और जहां पे हमने जब पहुंचा वहां पे देखा कि ग्रामीण जो है पानी से काफी त्रस्त है। न ही उस गांव में सड़क है, न ही पानी की सुविधा है, और न ही किसी प्रकार का वहाँ आंगनबाड़ी है, न ही स्कूल है। लेकिन ग्रामीणों ने ये भी बताया कि उस गांव का विकास अभी तक नहीं हुआ है। जब से वहाँ पे महिलाएं निवासरत हैं और वहाँ शादी होकर आई हुई हैं, और कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं कि जो उनका जन्म स्थानीय है। उन्होंने भी बताया कि जब से हम यहाँ पे हैं तब से ये पानी की जो है निरंतर समस्या बनी हुई है। हालांकि बरसात के समय में नदी नालों का जब पानी आता है तो वहाँ पे जो पौड़ी बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, उससे पानी तो आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आज के इस डिजिटल युग में भी पानी की जो समस्या है वहाँ बरकरार है। और इसमें जयप्रकाश जो वहाँ के सीएमओ है, उससे भी जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ इस में कहा कि इस गांव के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। हालांकि यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिला कि ग्राम का जो सचिव है उसी गांव का ही निवासी है। निवासी होने के बावजूद भी उस गांव का किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि घोड़ी का जो पानी है बहुत ही ज्यादा गंदा है। जब हमने देखा तो उसमें अगर हमको बोला जाए या किसी भी आम व्यक्ति अगर जाकर उसको पानी को पीने के लिए बोला जाए तो उसको पीने के लिए कतराएगा। लेकिन वो ग्रामीण जो है उसी पानी से अपना दैनिक जीवन यापन कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के लाख दावे हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी साफ तौर पे 15 से 30 दिन पहले प्रेस वार्ता कर यह भी सुनिश्चित कराया था कि इस ग्रीष्मकालीन में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या किसी भी आम जन को ना हो। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि नल जल योजना इस गांव को तो इस गांव तक पहुंची ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गांव के जो समस्या है निश्चित तौर पे बरकरार है। ग्रामीणों को काफी बिल्कुल, लेकिन चंद्र कुमार, क्या वजह है कि यहाँ पर अब तक जनप्रतिनिधियों ने इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है? क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, ग्रामीणों का भी कहना है कि बहुत लंबा वक्त हो चुका है इस परेशानी से जूझते हुए। पानी महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ता है। तो ग्रामीणों ने भी कई बार जनप्रतिनिधियों तक अपनी समस्या पहुंचाई होगी, शिकायत की होगी। लेकिन क्या वजह बताई जा रही है कि क्यों आखिर अब तक इन ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान नहीं हुआ? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है। बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि कोरबा का ये गांव जो कि विकास तो किसी कोसों दूर है, इस गांव में ना ही आंगनबाड़ी है,
ना स्कूल है। महिलाएं पानी के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल जाती हैं और वहां से भारी बर्तन, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, अपने सर पर भारी बर्तन पानी का भरकर वापस अपने घर आती हैं, जिससे कि ये पानी पीने के और खाने के अन्य कामों में आता है। इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और ये समस्या कई सालों से यूं ही बनी हुई है। लेकिन जनप्रतिनिधि यहां पर आते हैं, हर बार आश्वासन देते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। चलिए और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पानसीमल की, जहां पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। तो पानसेमल जनपद क्षेत्र के वांगरिया फलिया में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आसपास करीब 50 से 60 परिवार निवास करते हैं। फलिया निवासी करीब 500 मीटर दूर से कुएं का पानी लेकर अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, जबकि देखा जा सकता है कि कुएं का पानी कितना दूषित है, फिर भी स्थानीय लोगों को इसी पर निर्भर होना पड़ रहा है। गांव में एक हैंडपंप भी है जिसमें पानी काफी कम हो गया, इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि इनकी समस्या का हल कब तक हो जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पानी का बहुत प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिलता हमको। पानी पीने के लिए? हाँ, पानी पीने के लिए वो 1 किलोमीटर जाना पड़ता। वो बोरिंग भी सूख जाता, वो कुला सूख जाता। वो इधर का कुला में पानी थोड़ा थोड़े है, बहुत कचरा वाले है। किसी को बताया था फिर इस बारे में? अब बताया है। क्या बोलते फिर जिम्मेदार? तो हो जाएगा बोल देता, पर कहीं करते नहीं हो लोग। कब से समस्या है ऐसी? हाँ, तो बहुत साल से बोला था इसको। तो हमारे पानी की व्यवस्था खूब आपत्ति पड़ी थी। 1-1.5 किलोमीटर हमने पानी भरवा जावा पड़े और हमने उन्हें दादा पंपा हो की जा, कुआ हो की जा, मुँह का पानी पिए। यही हमारी समस्या से। समस्या से आ रही? हाँ, रस्तों भी हमारा खराब से, यही समस्या हमारे से। पुणे कोयला के तुम की दाम ते भी कहीं नहीं है तो नहीं काम। हमारे कोई सुनवाई नहीं। हमारा फलिया में दूसरा जगह है, हमारा फलिया में नहीं, तो वांगरिया फलिया में का बहुत प्रॉब्लम है हमारे। ये एक दूसरे कूड़े तो सूख जाते हैं, लेकिन एक बचता उसमें पानी, गंदा पानी है वो, लेकिन हम पीते हैं। वो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं। 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं हम कालियाम्बा तक। वो बूढ़ा बूढ़ी तो ख़त्म हो गए तो और लेके जाते 5 किलोमीटर जाते, और हमारे पानी का बहुत प्रॉब्लम है। और क्या समस्या है यहाँ पर? पानी का बहुत समस्या है। पानी तो पानसेमल जनपद क्षेत्र का वांगरिया फलिया ये गांव, जहां पर लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल कई सालों से ग्रामीण इसी प्रकार पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते हैं। एकमात्र कुआं है जिससे कि 50 से 60 परिवार उस कुएं पर निर्भर हैं, लेकिन जब गर्मी आती है तो उस कुएं का पानी भी दूषित हो जाता है, पानी भी कम हो जाता है, जिसके चलते इन ग्रामीणों को, इन परिवारों को पानी की परेशानी से इसी प्रकार जूझना पड़ता है। महिलाएं अपने हाथों में भारी बर्तन लेकर इस तपती हुई धूप में कई किलोमीटर तक पैदल जाती हैं, वहां पर कुएं से पानी लेती हैं और भारी बर्तन अपने सर पर रखकर फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने वापस गांव पहुंचती हैं। ये परेशानी कई सालों से इस गांव में व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उन्होंने संबंधित अधिकारी को या जनप्रतिनिधि को उन्होंने अवगत कराया है। कई बार जनप्रतिनिधि इस गांव में पहुंचे हैं, समस्या से उन्हें अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्या पर कोई समाधान नहीं हुआ, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। न सिर्फ महिलाएं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी पानी भरने के लिए कई किलोमीटर दूर तक पहुंचते हैं। अब ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस तपती हुई धूप में छोटे छोटे बच्चे ननिहाल अपने सर पर भारी बर्तन रखकर पानी के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सतीश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सतीश, ये समस्या इस गांव में कब से व्याप्त है और आखिरकार अभी तक इसका हल क्यों नहीं निकाला गया? जी नमस्कार, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी वर्तमान में वहां पर जो ग्रामीणों की इस प्रकार की स्थिति है, उसके लिए ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई प्रॉपरली तरीके से समाधान नहीं मिल पाया है। इसके पूर्व में जब एक लोकसभा चुनाव यहाँ पर होता है और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार तक करने की बात कही थी, उसके बाद में यहाँ पर जनप्रतिनिधियों द्वारा तुरंत समाधान करने की बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर जैसे एक हैंडपंप है और जिसका पानी सूख चुका है, एक कुएं के ऊपर ही लगभग पूरा 50 से 60 मकानों का जो फलिया है वो निर्भर है। जी
बिल्कुल, यानी कि एकमात्र कुएं पर 50 से 60 परिवार निर्भर हैं, लेकिन गर्मी जब आती है तो इस कुएं का पानी भी सूखने लगता है, दूषित पानी हो जाता है। क्या कभी इन ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर के पास या वहां के जो जनप्रतिनिधि हों उनके पास पहुंचकर मामले की शिकायत की गई, इस समस्या से उन्हें अवगत कराया गया? जी, यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है फिलहाल हमारे साथ। आज वो एसडीएम कार्यालय में मिलकर अपनी समस्या बताना चाह रहे थे। आप कहे तो हम ग्रामीणों से चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, चर्चा कीजिए, उनसे भी जानिए कि क्या समस्या है और कब से समस्या है ये। जी, क्या नाम है आपका और किस प्रकार की समस्या वहां पर है, और अभी तक आपने अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया क्या? बोलो, नाम बताओ। मेरा नाम सानू छगर नाम है, भैया पानी। और हमारे भारतीय फलिया में पानी की समस्या बिल्कुल मिलता नहीं हमारे को पानी। और ये अपने जो चुनाव में भी हम बोला तो कर देंगे सब बोला, पर अभी तक होता नहीं। अभी गर्मी के टाइम में बहुत समस्या हमारे ये पानी। क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि अधिकारियों को यह समस्या बताई यहाँ पर आकर? बताया। बिल्कुल, यानी कि कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की है, समस्या का समाधान की उम्मीद जनप्रतिनिधियों से लगा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि मात्र आश्वासन के अलावा उन्हें और कुछ नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए सतीश। तो आपको बताते चलें, पानसेमल जनपद क्षेत्र का ये वांगरिया फलिया गांव, जहां पर ग्रामीण कई सालों से पानी के लिए परेशान हैं, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचते हैं, हर बार आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा आज तक इस गांव में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। खैर, देखना होगा कि कब तक इन ग्रामीणों को ऐसे ही पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।